मेरे पति को जिस तरह कुचला गया है बुला के 302 का मुझे केस चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। मेरे पति जो जॉब कर रहे थे होमगार्ड की, मुझे उसी में जॉब चाहिए। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी, नहीं मैं क्या करूंगी। फिर ट्रैक्टर को लौटार के चटनी कर दिया, कुल गोद निकाल लिया, मेरे भाई को कुल गोद निकाल लिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा कुटरा खांबा के मदरा टिटहरिया में है, जहां पर बीते दिनों शाम के लगभग 8 बजे की बात है। इसी गांव के रहने वाले लगभग 34 वर्षीय युवक उदित निषाद, जो कि मऊ थाने में ही बतौर होमगार्ड तैनात थे और इन दिनों वो मऊ एसडीएम के साथ ड्यूटी दे रहे थे। कल की बात है जब उदित निषाद अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने गांव वापस आते हैं, तभी वो घूमने टहलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के बाद घूमने टहलने के लिए अपने गांव चले जाते हैं और गांव पर एक दुकान पर बैठे हुए होते हैं। उसी दरमियान गांव का ही रहने वाला एक युवक ट्रैक्टर लेकर आता है और दिन दहाड़े उदित निषाद को रौंदते हुए मार देता है। दोस्तों, जैसे ये घटना प्रकाश में आती है उसके बाद से सनसनी फैल जाती है, लोगों में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार इतना मिलनसार युवक, जिसकी किसी से कभी भी कोई कहा सुनी तक नहीं हुई थी, और इस तरह से दिन दहाड़े उसको बेरहमी से मार दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग मोड़ आ रहे हैं और कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, अभी हम पीड़ित परिवार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बताते चले कि अपने पीछे उदित निषाद एक दुधमुहे बच्चे को छोड़कर गए हैं। ये उदित निषाद का छोटा बच्चा है और ये उदित निषाद की पत्नी है, साथ ही उनका पूरा परिवार है, जो इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे रो बिलख रहा है। आखिरकार उदित निषाद के साथ यह सिर्फ एक हादसा था या फिर सोचा समझा प्लान था, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए पीड़ित परिवार से जानते हैं। ये हैं उदित जी की पत्नी, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? नाम सुशीला देवी। ये बताएं कल क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरा मामला घटता है? उदित जी ड्यूटी से कब वापस आए थे? ड्यूटी से 10 बजे आए, घर में खाना पीना खा के ले कूदे, शाम को फोन करके बुला के मेरे भैया को न ट्रैक्टर से कुछ रुआ दिया, पूरा वहाँ पे पूरा शरीर कुचला दिया मेरे भैया का पूरा। आपको क्या लगता है कि जो उदित जी के साथ जो ये घटना हुई है, ये एक हादसा था या फिर सोचा समझा प्लान था? ये सोचा समझा प्लान था। नहीं, जब घर में बैठे हैं तो फोन करके काहे को बुलाते, घर पे बैठे अपने बच्चों को खिला रहे हैं। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? माता जी एक मिनट, किसने बुलाया? फोन करे, नंबर उसी में पड़ा है मोबाइल में। कितने बच्चे हैं आप? मेरा यही बच्चा है 7-8 महीने का। दोस्तों, उदित जी की पत्नी के द्वारा बताया ये जा रहा है कि जब वो ड्यूटी से वापस घर आते हैं तो फ़ोन करके गांव के ही एक युवक के द्वारा, जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी? मेरे पोदाइली नाम है, बहन हो, बड़ी बहन हो। आप उदित जी की बहन हैं? बहन हो, उसको बहन हो। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला है बताएंगे? पूरा मामला ये है कि जब ड्यूटी से आए थी तो धूप हो गई थी, तो घर में रहे थी। फिर जब धूप बंद हो गई तो खेले गए मैच खेल के लौटे थे, तो फिर घर से आए थे तो मेरी भाभी बोली थी कि भैया को ले लो, मैं खाना बना लो। तो कहन कि फोन लगा दिया कि चाचा यहाँ आओ, जब मारी सी फोन लगा दिया, चाचा यहाँ आओ। तो चाचा इस घटना को अंजाम दिया, फोन करके उदित को बुलाता है। अंशु नाम है। अंशु नाम है? अंशु नाम राम मोहन पिता को नाम है। हाँ हाँ हाँ। फिर बुलाया 2 बार फोन करके, तो मेरे भाभी पूछी कि कहाँ जा रहे हो, कहे बुला रहे हैं अंशु में जा रहा हूँ। तो कुर्सी रख दिया, कुर्सी रख के दीवार के आड़ी में फिर जाके ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जब गोड़ टूट गया तो बाप रे किया, फिर ट्रैक्टर को लौटार के चटनी कर दिया, कुल गोद निकाल लिया मेरे भाई को, कुल गोद निकाल लिया, कुल गोद मेरे भाई को निकाल लिया। और फिर भी धमकाते रहे शाम के, कहने अब तो लग्गा लगाया है, अब तो लग्गा लगाए। अंग्रेजी बोलत रहा उसको बाप है,
कहे मेरे दारू पिए रहा, घटना करेगा अभी तो फिर वो करेगा, बार बार कह रहे था, जबरदस्ती बताए था। जब पुलिस आ गए था तब वो इधर हमको बैठा लिया, उधर से भगा दिया। वो सब लोग जाके वहाँ हाजिर हो गए, अभी तक इसमें बहन जी क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम बस ये चाहते हैं कि हमको कुछ, हमरे भतीज को कुछ मिलना चाहिए, हमरे भाभी कुछ मिलना चाहिए, कुछ 10 बीघा, कुछ 5 बीघा, कुछ मिलना चाहिए, ज़मीन जगह मिलना चाहिए। नहीं कहें बसर करी हमारी भाभी, और नौकरी कुछ मिल जाए तो वो कर ले, तो उसमें बसर कर ले, नहीं कहें बसर करी। प्रशासन से यही नहीं चाहिए कि 302 का केस हो, 302 का। मैं यही गुहार लगा रही प्रधान मुख्यमंत्री से, योगी जी से, कि मेरे पति को जिस तरह कुचला गया है बुला के 302 का मुझे केस चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। मेरे पति जो जॉब कर रहे थे होमगार्ड की, मुझे उसी में जॉब चाहिए। मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी, नहीं मैं क्या करूंगी? मेरी यही गुहार है, मुझे अभी भी आप लोग अपने आप को खतरा महसूस करते हैं? हाँ, हम करते हैं खतरा, हमारा पूरा परिवार खतरे में है। क्या चाहते हैं? हमें प्रशासन से सुरक्षा चाहिए। मुझे तैनाती ड्यूटी की चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए, नहीं मैं क्या करूँगी? अपने बच्चे का पालन पोषण अगर आज नहीं हुआ तो कहीं कुछ नहीं कल होगा, मेरे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मेरे पति तैनाती में थे, मुझे तैनाती ड्यूटी ही चाहिए, मुझे समय नहीं चाहिए कि आज नहीं 2 महीने 4 महीने, मुझे तैनाती ही ड्यूटी चाहिए, मेरे पति की तैनाती ड्यूटी ही चाहिए। चला गया वो पालनहार जिसके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी, पत्नी के साथ साथ उसका एक छोटा सा दुधमुहा बच्चा है जो महज 8 महीने का है। और आप समझ सकते हैं कि यह जो दिल दहला देने वाली घटना है, 2 बार फोन किया, इस समय उनके ऊपर क्या बीत रही है और उस पीड़ित परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ कहना है उनका और क्या चाहते हैं लोग। क्या नाम हो आपका? उषा। हाँ, उषा। कैसे यह पूरी घटना घटी और क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आप? चाहती यानी कि जानता ना घटना घटी है, मुझे 302 के केस चाहिए और नौकरी चाहिए। नंदन का दिल है, मैं पालन पोषण पहले कर रहे, मोरे 4 बच्चे, मैं ना कह पाई, तो वही नौकरी चाहिए और सुरक्षा चाहिए। अभी धमकी भी दे रहे हैं, कहते अभी तो लगाए नहीं, अभी और मारेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। दरअसल परिवार लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है कि जिस तरह से बेखौफ होकर आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उसके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक सुरक्षा की ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारे घर का पालनहार हमें छोड़कर आकस्मिक चला गया, उसके हिसाब से हमें अपने बच्चे का, साथ ही पत्नी कह रही है कि हमारे भरण पोषण के लिए सरकार से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और बता दें कि जो उदित निषाद जी थे वो वर्तमान समय में होमगार्ड के पद पर ड्यूटी पर तैनात थे और मऊ एसडीएम के साथ इस समय उनकी ड्यूटी चल रही थी। और ड्यूटी के बाद वो घर अपने आए थे और शाम के लगभग करीब 8 बजे ये पूरा हादसा हो जाता है। बहुत सारे गांव के लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम मूरत। इसी गांव से हैं? उदित के जो अभी मर्डर हुआ है, हाँ। ट्रैक्टर से कुचला गया है, उनके भतीजे हैं सर। अच्छा, उनके भतीजे हैं। जी। कैसे ये पूरा घटना जो है घटित होता है, क्या कुछ होता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप बताएं। सर वो कल सुबह ड्यूटी करके आए हैं, ऑन ड्यूटी थे, घर पे आए हैं और इसके बाद खाना पीना खा के सो गए हैं। शाम को बता रही हैं, उनकी वाइफ बता रही है जिनका मर्डर हुआ है, उनकी वाइफ बता रही हैं कि अंशु बुलाया है फ़ोन करके। अंशु वही आरोपी जो ट्रैक्टर से कुचला है। हाँ। और इसके बाद बुला के वहाँ पे एक बार ट्रैक्टर स्पीड से निकाला। हाँ। और फिर वो वहाँ पे बुलाने के बाद दुकान के पास कुर्सी रखे थे तो वहाँ पे बैठ गए हैं। तो वहाँ पे ट्रैक्टर ले जाके एक बार एक्सीडेंट किया है, पैर में चढ़ गया है, फिर खाली पैर में चोट लगी थी, इसके बाद फिर बैक करके फिर दोबारा चढ़ाया गया है। तो इसके लिए सर उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो पीड़ित परिवार है, ऑन ड्यूटी थे, उनको वर्तमान में उनके वाइफ को सरकारी ड्यूटी चाहिए। और सर उनकी मांग ये है
कि मुझे 1 करोड़ रुपए प्लस 10 बीघा खेत चाहिए, और सर पूरी सुरक्षा के साथ पूरे परिवार में उनके 3 भाई हैं, पूरी सुरक्षा चाहिए। और सुनने में आ रहा है लेडीज़ों को धमकी दी जा रही है कि अभी भी उनको, ये तो शुरुआत है, अभी तो और देखेंगे। और दूसरी बात, अभी भी किसी बड़ी अनहोनी होने की आशंका है? जी सर, अभी भी धमकी दे रहे हैं कि और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखो क्या होता है। ये सर महिला में। और दूसरी बात है क्या सर, बच्चे के लिए, पूरे परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, उनकी मांग है। अचानक कहाँ लापता होगा वो युवाओं का चहेता, जो कभी युवाओं के साथ खेलते हुए नजर आता था। लगभग 34 वर्षीय युवक उदित निषाद, जो वर्तमान समय में होमगार्ड के पद पर तैनात था, ये उनके बड़े भाई हैं। ये उनके बड़े भाई हैं, जो एक संस्कार होते हैं मरणोपरांत, वो संस्कार लेकर बैठे, यानी कि दाग संस्कार हैं। और इनका क्या कुछ कहना है, उनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, यह हृदय विदारक जो घटना है, इस घटना की घटित होने के बाद बता दें कि जो क्षेत्रीय इलाके हैं, जो उदित निषाद जी के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनमें शोक की लहर है। ये उनके बड़े भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपको शशि बाबू जी। ये घटना कैसे घटती है और क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? जी, हमको न्याय चाहिए। चलिए, अब इस समय आप भली भांत समझ सकते हैं कि जिस परिवार में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई हो, उस परिवार के ऊपर क्या कुछ बीत रही होगी। तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पत्नी तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, क्योंकि अभी ज़िंदगी के पहले ही पड़ाव में पति पत्नी कदम रखे थे और इनका पहला ही बच्चा धरती पर जन्म लिया था। उससे पहले बाप का साया बच्चे के सर से उठ गया और साथ ही पत्नी के सर से पति का साया उठ गया। एक बार कैमरा घुमा कर दिखाएं। यहाँ पर लगातार जो उनके नात रिश्तेदार हैं, साथ ही उनके जो चाहने वाले हैं, गांव के जो लोग हैं, वो यहाँ पर सुख दुख में अपनी भागीदारी जताने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आखिर दोस्तों, उदित निषाद जी के साथ हुई इस घटना को लेकर तरह तरह की जो बातें चल रही, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, अब यह कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता है। आप ये बताएं कि उदित के साथ जो ये घटना घटित हुई है और जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, आपको क्या लगता है कि यह एक हादसा मात्र था या फिर एक सुनियोजित प्लान था? सर, इसमें फ़ोन करके बुलाया गया तो इससे क्या साबित होता है सर? हादसा तो नहीं हो सकता है। क्या जिस आरोपी ने फ़ोन करके बुलाया, उसी आरोपी के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी सर, वही अंशु का नाम का बुलाया गया है। हाँ, वही फ़ोन करके बुलाया। उनकी पत्नी बता रही हैं कि अंशु 2 बार फ़ोन किया है और उन्हीं के द्वारा ये हादसा किया गया है, ट्रैक्टर से कुचला गया है। कहा जाए तो ये एक सुनियोजित मर्डर है। जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, वही जो उनकी मांग है सर, वो पूरी की जाए सर। अब ये उनके भाई है, हम लोग उनके भाई के लड़के हैं सर। अभी भी ये उदित जी के नहीं, वो उनके बड़े भाई के लड़के हैं सर। अच्छा। मैं उनके सबसे बड़े भाई को 2 लड़का, 2 सर ये हैं। अभी भी सर हम लोगों के साथ ये बोल रहे हैं कि सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक गया है, अभी और देखें आगे क्या होता है। प्रशासन क्या करेगी, हम लोग सब देख लेंगे सर, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या सर, हम लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा चाहिए। जो भी जैसे भी हम लोगों को पूरी तरीके से सुरक्षा चाहिए। हमारे घर में एक सुरक्षादार थे, वो अब नहीं रहे, इसलिए सर हमें पूरे तरीके से सुरक्षा चाहिए। जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए सर। कहा जाए तो आरोपी अभी भी बेखौफ हैं। जी सर। तो देखिए कुछ पत्नी कह रही हैं, आरोपी को इतनी टेंशन होती तो बताओ, घर पे मार देता बुला के पास में। बताइए, गांव में अगर बाहर होता तो कोई रहते कांत में। गांव वालों को नहीं डरा, न पब्लिक को डरा, किसी को नहीं डरा। ये बेखौफ किया आज मेरे हस्बैंड के साथ, कल मेरे परिवार को, किसी को कहीं लेकर। जब उनको नहीं डरा, जब ऐसे आदमी थे कि प्रशासन का आदमी है, कुछ करूँगा तो क्या करूँगा, तो नॉर्मल आदमी को तो कुचल देगा ऐसे ही वो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार है आपकी? मेरी यही गुहार कि मुझे न्याय चाहिए। 302 का केस काउंटर मुझे चाहिए करवा, मेरी जॉब चाहिए, मुझे सुरक्षा, मुझे। तो ये था दोस्तों पूरा मामला जो चित्रकूट जिले के मऊ थाने में तैनात होमगार्ड उदित निषाद जी के साथ घटित होता है। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है,
कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।